राधे राधे। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा में स्थिर है वही समस्त भौतिक बंधन से मुक्त है, किंतु जो ही आप भक्तिमय सेवा से विपथ हो जाते हो, विमुख हो जाते हो, श्री कृष्ण की मोहिनी शक्ति माया तुरंत आपको दबोच लेगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.31 में सही उपमा दी है। वो क्या है? कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण ताही नाही, माया र अधिकार। अर्थात कृष्ण सूर्य के प्रकाश के तुल्य हैं और माया अंधकार के तुल्य है। जहाँ भी सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ अंधकार की संभावना नहीं रहती। अतः आप अपने को सदैव कृष्ण भावना में रखें तथा तब माया की कोई संभावना नहीं रहेगी, जो हमें सकाम कर्म में प्रवृत्त होने के लिए विवश करती है। भक्ति के मार्ग से भक्ति के माध्यम से कर्म नष्ट करने के बारे में ब्रह्म संहिता 5.54 में कहा गया है। इस कथा को अवश्य सुने, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मेरे सनातनी भाइयों अवश्य सुने, ये बहुत ज्ञान की बात है। भक्ति के माध्यम से कर्म नष्ट करने के बारे में ब्रह्म संहिता 5.54 में कहा गया है। यस्तित्व गोप पथ वेन्द्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजनम माता नोति। अर्थात कर्मणि निर्दहति किंतु च भक्ति भांजांग गोविंद आदि पुरुषम तमह भजामी। स्वर्ग के राजा इंद्र से लेकर एक छोटे कीट इंद्र गोप तक हर प्राणी अपने कर्म के फलों का सुख या दुख कष्ट भोगता है, किंतु भक्त के कर्म फलों को स्वयं भगवान जला देते हैं। जिस प्रकार यदि आपके पास पर्याप्त शिक्षा हो तो आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हो, उसी प्रकार यदि आपने पर्याप्त पुण्य कर्म किए हो तो आप स्वर्ग के राजा इंद्र के पद के भी अधिकारी बन सकते हो। इंद्र, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को उनके पद उनके पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं। इसी तरह सुअर, कुकुर, अन्य पशु अपने पाप कर्मों के कारण अपने अपने शरीरों में कष्ट भोग रहे हैं। इस तरह हर प्राणी अपने कर्म फलों के फलस्वरूप दुख या सुख पा रहा है। इस तरह भौतिक जगत में बंधा रहता है। इसे समझना बहुत ही आसान है, लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजामा, जिन्होंने भक्ति में श्री कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लिया है उनके कर्म जल जाते हैं। और दूसरे शब्दों में कृष्ण भक्तों के लिए कोई कर्म फल नहीं होता। यदि आप खेत में चने बोएंगे तो यह उग कर पौधा बन जाएगा, किंतु यदि आप चने को भूंज लें और फिर बोएं तो वह नहीं उगेगा। अतः हमें भक्ति के द्वारा कर्म को भून लेना चाहिए, तब हमारे हृदय कलापों का कोई कर्मफल उत्पन्न नहीं होगा। जब तक आप पूरी तरह से कर्म फलों का उन्मूलन नहीं कर देते तब तक आप आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते। दूसरे शब्दों में, जब तक आप सकाम कर्म करते रहेंगे तब तक आपको एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में किसी न किसी प्रकार की भौतिक शारीरिक शरीर स्वीकार करना होगा। इसलिए भगवान ऋषभ देव श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंध 5.5.4 में कहते हैं, नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदीन्द्रिय प्रीतय अप्रीनोति न साधु मन्ये यत आत्मनो
अयम असन्नपि क्लेशद आस देह। इसका अर्थात जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है वे लोग भौतिक कर्मों के पीछे पागल हुए रहते हैं और वे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करते रहते हैं। ऐसे कर्म अशुभ हैं क्योंकि उन्हें अगले जीवन में घृणित जीवन स्वीकार करने के लिए बाध्य करते हैं। किंतु भक्त के लिए कोई कर्म नहीं रहता जिससे उसे और कोई शारीरिक भौतिक धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। इसकी पुष्टि श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता 4.9 में की गई है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति। इस वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद भक्त दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करता, किंतु वह अपने आध्यात्मिक शरीर के साथ भगवत धाम वापस जाता है। यही भाव भगवत के इस वर्तमान श्लोक में व्यक्त हुआ है। क्षीयन्ते चास्य कर्मणि इष्ट एवात्मनीश्वरे। सारे कर्मफलों को छूटकर भक्त भगवान के साथ अपने संबंध की अनुभूति यह सोचते हुए करता है कि मैं परम भगवान या श्री कृष्ण का सनातन दास हूँ, और चूंकि उसे अपनी वास्तविक पहचान का बोध हो जाता है वह सदैव शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। यही जीवन की पूर्णता है। अब मेरे सनातन भाइयों, आप इतना तो आप समझ गए होंगे कि जीवन की जो केवल कर्म करें ऐसा जिससे कर्म बंधेंगे नहीं, लौकिक विचारों से हो, बुरे कर्म में बंध जाते हो, तो ये अच्छे कर्म और बुरे कर्म इसका जन्म कहाँ से होता है? जब आप माया में हो, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हो। तो संसार में हमने देखा कि हर जीव, हर व्यक्ति, हर प्राणी अपनी इंद्रिय तृप्ति, जैसे भूखे को भूख खाना चाहिए, वासना चाहिए, पानी चाहिए, ये सुगंध चाहिए, ये जो स्किन को मखमल जैसा बिछोना चाहिए, ये सिर्फ अपने सुख अपने आप में इतना व्यस्त है कि उसको इतना फुर्सत नहीं है कि अगले के बारे में सोचे। चाहे अपना सुख के चलते किसी का गर्दन भी कट जाए तो इनको कोई परवाह नहीं है। इतने सेल्फिश और इतने स्वार्थी होते हैं। यही अंधकार रूपी अज्ञान है, और इस अज्ञान से निकलने से ही आप सत्य मार्ग, भक्ति मार्ग में जा सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है? इंद्रिय तृप्तियों को धीरे धीरे कम करें, और कम करते करते एक दिन जब कृष्ण भावनामृत में आप जब जाएंगे और भक्ति मार्ग में आ जाएंगे, आपके हृदय रूपी आईना में जो धूल जमी हुई है, वो इंद्रिय तृप्तियों के पीछे जो आप पागल हैं, उससे आप धीरे धीरे हरिनाम संकीर्तन करने से, हरिनाम जपने से, और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर जो तामसिक विचारधाराएं हैं उसका परित्याग करने से धीरे धीरे आपके अंदर कृष्ण भावनामृत आने लगेंगे और आप सात्विक बनने लगेंगे। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंद मादि पुरुषं तमहि भजामि। स्वर्ग के राजा हो या रंग हो, कोई भी हो, इसमें भगवान के एक बात याद रखो कि सूर्य जो प्रकाश दे रहा है वो प्रकाश अमीर हो या गरीब हो समान रूप से देता है। उसे कोई भेद विचार वो नहीं करता। ऑक्सीजन, शुद्ध हवा, प्राणियों का जीव जिसको कहते हैं प्राण वायु, वो प्राण वायु गरीब हो, अमीर हो, पापी हो, धर्मात्मा हो, प्रत्येक जीव को मिलते हैं, वो भी फ्री। उनके हृदय में ये जो प्राकृतिक क्षितिजल पावक गगन, ये जितने भी हैं प्राकृतिक पदार्थ, वो सभी के लिए खुले हुए हैं। और हम लोग भौतिक दुनिया वाले और भौतिक लोग समझते हैं कि वो बड़ा आदमी है, वो महान है, वो ज्ञानी है, वो ये है, वो है। कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। ये सब सोच करके अपने आप को कुछ, तुम खुद ही सोचो कि मैं क्या हूँ, और मैं अगर भक्ति मार्ग में हूँ
पाप आचरण से दूर हूँ, तमोगुण के पाप आचरणों से मुक्त हूँ, तो मैं सर्वोत्तम हूँ। लेकिन मुझे गाड़ी बंगला बाड़ी धन दौलत परिवार सभी तरफ से सुखी संपन्न हूँ, लेकिन मेरे हृदय रूपी आईना में धूल जमे हुए हैं, माया जकड़े हुए, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, तो हमसे बड़ा कोई गरीब नहीं है, हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। यही फर्क है। यही फर्क को दिखाने का, दृष्टांत देने का एकमात्र सरल उपाय है भागवत गीता का अध्ययन। भागवत गीता हमें सिखाती है कि हमें ज्ञान के मार्ग में कर्म करना है, अज्ञान रूपी कर्म करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, अज्ञान रूपी माया में जब हम इंद्रिय तृप्ति में जाते हैं, कुछ चीज़ों से मुझे बड़ा आनंद आता है। जिस प्रकार लोभी को पराया धन खाने में बड़ा आनंद आता है, जो कामी होते हैं पराई स्त्री को देखने में उनको परम आनंद लगता है, पराई स्त्रियों से बात करने में उनको बहुत आनंद लगता है, पराई औरतों के साथ भोग करने में उनको चरम सुख मिल जाता है। इसी को कहते हैं माया इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए लोग। इस भटके हुए रास्ते से सही रास्ते में आना, जिसमें सतोगुणी आचरण, सतोगुणी आहार, सात्विक आहार जिसमें फल सब्जी दूध मलाई है, और तामसिक आहार मांस मछली अंडा शराब अल्कोहल पानी सिगरेट तंबाकू गांजा, ये सब जो भरे पड़े हैं, ये शरीर को नाश करने वाले हैं, हमारी सोचने की शक्ति को नाश कर देते हैं। भक्ति मार्ग जाने में बेड़ियां लगा देते हैं। भक्ति मार्ग जाने के लिए जो रास्ते हैं उसमें इतने कांटे हो जाते हैं, वो चल नहीं सकते हैं, और बार बार वो भटक करके उसी नरक में घूम जाता है। उसको भक्ति मार्ग में जाने के लिए कोई उपाय नज़र ही नहीं आता है, और वो भटक जाता है। इसलिए जो कामी, जो लालची, लोभी, अहंकारी, वो कभी भक्ति मार्ग में आ ही नहीं सकते। वो जो भी किसी को देखते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से लेन देन करते हैं, यहाँ तक कि प्रसाद भी वितरण यदि करते हैं, तो किसी न किसी स्वार्थ के कारण करते हैं। सावधान, ऐसे मीठा वचन बोलने वाले लोगों से सावधान हो जाओ मेरे बंधुओं, मेरे सनातनियों। और हृदय, सबसे बड़ी सावधानी तुमको खुद अपने आप से लेना है। यदि तुम्हारे हृदय में तुम्हारा ये मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो यही तुम्हारा शत्रु है। इसको नियंत्रण, मन को नियंत्रण जिस दिन तुम कर लोगे, वो परम मित्र बन जाएगा, और भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग से कर्म करना प्रारंभ कर दोगे, और मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी। यही मुक्ति का मूल स्रोत है, और परम आनंद का यही। अब कहते हैं, जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो लोग भौतिक कर्मों के पीछे पागल हुए रहते हैं। वे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करते रहते हैं। ऐसे कर्म अशुभ हैं, क्योंकि उन्हें अगले जीवन में घृणित जीवन स्वीकार करने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार जो कथा है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमें जो भी काम करना है, वो भौतिक जगत में जीवन स्वयं कर्म बंधन की श्रृंखला की सृष्टि करता है, और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। किंतु जो ही वो भगवान की प्रेममयी भक्ति में अपने आप को लगाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन की श्रृंखला से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों से कोई बंधन उत्पन्न नहीं होता। यह अवस्था पूर्ण मुक्ति की है। पिछले श्लोक में कहा गया है, भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त संग यस्य जायते। इसका अर्थ है, यह है कि भगवान का विज्ञान या परम सत्य का विज्ञान मुक्त आत्माओं के सामने प्रकट हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत भक्त होने का ढोंग रचता है, किंतु वह सिगरेट पीना तक नहीं छोड़ सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि वह मुक्त नहीं है। जिस व्यक्ति ने वास्तव में आध्यात्मिक जीवन का स्वाद प्राप्त किया है, उसके लिए सारी भौतिक आसक्तियां शून्य हो जाती है। कोई व्यक्ति वास्तव में मुक्त है ही नहीं, या है या नहीं, उसका यही पहचान है।
यही नियम है। प्रस्तुत श्लोक में पहला कथन है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, भगवान का वास्तविक ज्ञान हृदय की ग्रंथियों को काट देता है। भौतिक जीवन की शुरुआत हृदय की दृढ़ गांठ से होती है, जिसे काम वासना कहते हैं। स्त्री पुरुष के लिए ललायित रहता है और स्त्री पुरुष के लिए ललायित रहती है, और दोनों के पारस्परिक आकर्षण से उसका भौतिक जीवन प्रारंभ होता है। इस काम वासना को न केवल मानव जाति में अपितु पशु समाज, पक्षी समाज, कीट समाज में भी देखी जाती है। यह प्रारंभिक हृदय ग्रंथि है। इसलिए वैदिक सभ्यता के छात्र जिस प्रथम पाठ को सीखता है वह ब्रह्मचर्य कहलाता है। यौन से विलग रहना इतना आसान नहीं है, इसमें तपस्या की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को मन तथा इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करना होता है। वर्तमान समय में तपस्या का अभ्यास करने की शिक्षा तो दूरी रही, विश्वविद्यालय के छात्रों को तो सभी प्रकार के ऐशो आराम की सुविधाएं प्रदान की जाती है। विशेषतया पाश्चात्य देशों में लड़के तथा लड़कियां साथ साथ पढ़ते हैं, यहाँ तक कि एक ही इमारत में पढ़ते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि कामवासना की दृढ़ ग्रंथि उनके हृदय को अधिकाधिक बांध लेती है। अतएव कामवासना की इस ग्रंथि तथा हृदय को बांधने वाली अन्य ग्रंथियों को काटने के लिए मनुष्य को दो समानांतर मार्गों का अनुगमन करना होगा। एक ओर उसे कृष्ण भावना का अनुशीलन करना होगा और दूसरी तरफ उसे समस्त दुर्गुणों को त्यागने का प्रयास करना होगा। यदि वह आगे बढ़ना चाहता है तो उसे दोनों पक्षों पर ध्यान देना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तब डॉक्टर कुछ औषधि बताता है और साथ ही रोगी को सलाह भी देता है, यानी प्रिकॉशन में रहने को कहता है, क्या खाया जाए और क्या नहीं। उपचार का यही सही विधि है। ऐसा नहीं कि रोगी चाहे जो खाए सो खाए, केवल दवा पीने से वह अच्छा हो जाएगा। उसी तरह यह सोचना मूर्खता है कि आप जो चाहें सो करते रहें और केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करने से आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाएंगे। आपको स्वेच्छा से कुछ असुविधा सहन करके तपस्या करनी होगी। उदाहरणार्थ, हमने कृष्ण भावनामृत संघ में हर एक को आदेश दे रखा है कि वह अवैध संबंध, मांसाहार, नशा, जुआ खेलना छोड़ दे। इसके अतिरिक्त हमारे सारे छात्रों को प्रातः जल्दी 4 बजे के पूर्व जागना चाहिए, स्नान करना चाहिए, मंगल आरती में सम्मिलित होना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ये सभी तपस्याएं हैं जिनमें हमें उन वस्तुओं को तिरछा से छोड़ना पड़ता है जिन्हें हम पसंद करते हैं, और उस वस्तुओं को स्वीकार करना पड़ता है जिन्हें हम नहीं चाहते। निसंदेह यही कोई व्यक्ति गंभीरतापूर्वक कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे तो कृष्ण उसे इन सारी बातों में योग्य बनने में सहायता करते हैं। मैंने देखा है इस्कॉन मंदिर में हर जगह लिखा रहता है सेक्सुअल एक्टिविटीज़, अल्कोहल ड्रिंकिंग, और आपको जो सिगरेट, नशा करना वर्जित है और मांसाहारी भोजन भी वर्जित है। इस्कॉन मंदिर का जो बाउंड्री है उस कैंपस के अंदर में लहसुन प्याज तक नहीं चलता है, मांस मछली अंडा तक नहीं चलता है, और वहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन का प्रसाद बनता है। जो भगवान का भोग लगता है उस भोग को हम लोग ग्रहण करते हैं। तो हर एक धाम में हो, तिरुपति बालाजी हो, वैष्णो देवी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, और जहाँ जहाँ कृष्ण मंदिर हो, इधर नारायणा के पास में जो 70 kg सोने का बना हुआ जो लक्ष्मी मंदिर है वो मंदिर हो, सभी जगह जो प्रसाद सात्विक रूप से बनाए जाते हैं, भोग लगाए जाते हैं और फ्री में हजारों लोगों को भोजन कराए जाते हैं। लंगर चलता रहता है। यहाँ पर अमृतसर में मैंने देखा, वहाँ लंगर 24 घंटा चलते रहता है और शुद्ध रूप से भजन कीर्तन चलते रहता है। तो इस आध्यात्मिक जीवन के मार्ग में आइए और अपने आप को बदलिए।
आपको तंत्र मंत्र, किसी पंडित मौलाना, किसी कोई भी बाहरी आडंबर आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ना ही आपको बना सकता है। जब तक आपके हृदय रूपी चक्षु की आंखें खुल न जाए और हृदय रूपी जो आईना है वो उसके जो धूल लगे हुए वो साफ न हो जाए, जब तक, और हृदय रूपी जो अंधकार रूपी में ज्ञान रूपी दीप जब तक न जल जाए, तब तक कोई उपाय नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको कथा पसंद आए तो सब्सक्राइब करें ताकि अन्य कथाओं आप तक शीघ्र पहुंच जाए। हरे कृष्ण राधे राधे।